सत्संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत जी, गुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। सत्संगत आज हम सभी इनके चरणों में जुड़े हैं। तो सत्संगत ये भक्ति सदगुरु की कृपा से आज सत्संगत हम सबको प्राप्त हुई है। क्योंकि सत्संगत जी भक्ति कोई सत्संगत कर्म कांड का नाम नहीं है। सत्संगत भक्ति है। कहते हैं तिन प्रेम कियो तिन प्रभु पाया। तो सत्संगत प्रेम की बात है। प्रेम सत्संगत जो करते हैं वो सत्संगत भक्ति को प्राप्त करते हैं। तो सत्संगत कहते हैं प्रेम में हो जाना ही सत्संगत जीवन का एक सार है। तो कृपा करो सत्संगत जी कि ये सदगुरु की अपनी कृपा है, रहमत है कि ये सत्संगत हमें अपने चरणों में जोड़ करके वो सीख दे रहे हैं। सत्संगत वो हमको एक सिखलाई सत्संगत जी जो कि हम एक इंसानी वाली सीख होती है, एक मानवता वाला सत्संगत गुण होते हैं। वो सत्संगत सदगुरु हमको सिखा रहे हैं। और सत्संगत जब गुरसिख ऐसे कर्म करता है कि जो सदगुरु कहते हैं तो सत्संगत उसका जीवन यकीन मानिए सत्संगत जी उस जीवन उसका सुखी हो जाता है। उसके जीवन में सत्संगत हर प्रकार के आनंद होते हैं जो भक्ति में जुड़ा होता है। भक्ति सत्संगत हम अनेकों प्रकार से करते हैं। कोई पूजा पाठ करता है, कोई व्रत नेम करता है, कोई भजन ध्यान करता है, कोई कीर्तन करता है, कोई भागवत करता है, कोई सत्संगत कथा करता है। ये अनेकों प्रकार के सत्संगत जितने भी हम कर्म करते हैं ये भक्ति में आ जाते हैं। तो सत्संगत कृपा करो जो भी। लेकिन फिर इससे आगे और चल के सत्संगत कहते हैं एक सीढ़ी तो चढ़े, दूसरी सीढ़ी भी चढ़ना जरूरी है, तीसरी भी जाना जरूरी है। क्योंकि तभी हम सत्संगत मंजिल तक पहुंच पाएंगे। कहीं एक जगह ठहर जाना सत्संगत जी बात बनने वाली नहीं है। आज हम पूजा पाठ व्रत नेम करते हैं, इससे आगे और बढ़ के सत्संगत गुरु के चरणों में जाना चाहिए। जब गुरु के चरणों में जाते हैं तो सत्संगत हमारी ये भक्ति लेखे लगती है। हमारी ये भक्ति सत्संगत हमारे खाते में जमा होती है। सत्संगत जी नरसिंह भगत हुआ करते थे। उन्होंने सत्संगत इस परमात्मा के नाम पर सब कुछ सत्संगत कुर्बान कर दिया। सब कुछ सत्संगत जी कहते हैं वो 3-4 भाई थे सत्संगत। तो कुछ नरसिंह भगत कुछ करते तो थे नहीं। वो सुबह शाम कीर्तन में, सुबह शाम भजन में लगे रहते थे। तो सत्संगत शादी हुई, घर में पत्नी आई, बच्ची हुई। तो सत्संगत परिवार वाले कहने लगे कि इसका तो इतना खर्चा बढ़ गया है, लेकिन ये कुछ भी नहीं करता, इसको अलग कर दो। तो सत्संगत उनको अलग कर दिया गया। जब उनको अलग कर दिया गया सत्संगत, जो भी धन उनको बंटवारे में मिला वो सारा धन सत्संगत जी उन्होंने सेवा में लगा दिया, संत महात्माओं की सेवा में लगा दिया। सत्संगत इस प्रभु परमात्मा की बंदगी में सत्संगत अपना जीवन लगा दिया। तो सत्संगत एक समय ऐसा आया कि उनके पास कुछ भी नहीं रहा। तो सत्संगत हम सब जानते ही हैं किस तरह से सत्संगत उनके जीवन की लाज इस प्रभु परमात्मा ने रखी। सत्संगत जी जब नरसिंह भगत के यहाँ भात नोतने के लिए आए, जब भात भरने की बारी आई तो सत्संगत एक गाड़ी वाले के पास जाते हैं कि भाई हमें गाड़ी दे दो, हमें भात भरने जाना है। अब गाड़ी वाला कहता है भात भरने तो जाना है, गाड़ी का किराया कौन देगा? तो सत्संगत उन्होंने कह दिया गाड़ी का भाड़ा वो देगा जो भात भरेगा। तो उन्होंने पूछा कि भात कौन भरेगा? कि जो भाड़ा देगा। सत्संगत गाड़ी वाले सोचने लगा कि कैसा विचित्र प्राणी है, कैसी बात कर रहा है। जो भात भरेगा वो गाड़ी भाड़ा देगा और जो भाड़ा देगा वो भात भरेगा। कौन भात भरेगा, कौन भाड़ा देगा? तो सत्संगत नरसिंह भगत यही कहते हैं आप मुझे गाड़ी दे दो
कृपा कर दो मेरे ऊपर, तुम्हारा भाड़ा मिल जाएगा। तो सत्संगत गाड़ी ले लेते हैं, कहीं टूटी फूटी गाड़ी ले लेते हैं, किसी मित्र के बर्द ले लेते हैं सत्संगत, और गाड़ी जोड़ के चल देते हैं। सत्संगत जी रास्ते में गाड़ी अटक जाती है। जब अटक जाती है तो फिर कहते हैं अब इस गाड़ी कैसे चले। सत्संगत जी भजन ध्यान किया, इस परमात्मा का ध्यान किया। आज संत महापुरुष भी सत्संगत जी जब कहीं बाहर जाते हैं, कहीं सत्संग में जाते हैं, जब कहीं भाड़ा नहीं मिलता तो इस परमात्मा का ध्यान करते हैं। और जब इसका ध्यान करते हैं तो पता नहीं कहाँ से सत्संगत ये किसके घट में बैठ के ये सत्संगत हमें मंजिल पर पहुंचा देता है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई व्यवस्था ये अपने आप कर देता है सत्संगत जी। तो कृपा करो सत्संगत। इस तरह से जब नरसिंह भक्त की गाड़ी अटक गई तो सिमरन करने लगे परमात्मा से कि तू मेरी गाड़ी को चला। तो सत्संगत हम सब जानते हैं कि वो एक गढ़वार बन के आ गए, और गढ़वार बन के आए तो कहने लगे मैं आपकी गाड़ी चलाता हूँ। पूछने लगे आपको गाड़ी चलानी आती है? बोले हाँ मुझे आती है। क्या आती है तो ठीक है चलाओ। सत्संगत जी गाड़ी चलाते हैं, बर्द सहज में ही चलने लगे, गाड़ी चलने लगी, रास्ते में बातें होने लगीं। अब कृष्ण भगवान कहते हैं आपने कभी सलेमा देखा है? आओ सत्संगत किस तरह से कहते कैसा होता है सलेमा, कि सलेमा ऐसा होता है आप आँख मीचो मीचो और मैं दिखाता हूँ। अब सत्संगत जितने भी संत महापुरुष बैठे थे कहने लगे ऐसा कैसा सलेमा, आँख मीचो और दिखाते रहे। आँख मीच के क्या देखा जा सकता है सत्संगत? सत्संगत जी ये चमड़े की आँखें हैं, इनसे हम जो देखते हैं वो सब मिथ्या होता है, वो सत्संगत हमारे किसी काम का नहीं है। आओ सत्संगत, इसीलिए महात्मा कहते हैं तुम्हारे काम का ये परमात्मा है। अंदर के पट खोल गुजरिया तुझे पी मिलेंगे। कहते अंदर के पट खोल गुजरिया तो पी मिलेंगे। तो सत्संगत जी तो वे देखते हैं कि 1 सेकंड में सत्संगत गाड़ी जहाँ जानी थी वहाँ पहुँच गई। कहने लगे कि लो तुम्हारी जहाँ तुम्हें मंजिल पे आना था आ गए सत्संगत। जब भात भरने का समय आया सत्संगत जी कृष्ण भगवान कहते हैं अब तो भक्त की इलाज रखनी है, भात भरना है, चलो जितना भी धन है नरसिंह भगत का जमा वो सब निकालो। सत्संगत जी खाता खोला गया नरसिंह भगत का। सत्संगत देखते हैं कि उसमें सेवा सुमरन सत्संग, सेवा सुमरन सत्संग खाते में भरा पड़ा है। कहने लगे नरसिंह भगत का तो खाता भरा पड़ा है। कहने लगे अच्छा जो भी जितना भी भरा है उससे दुगना लेके चलो। आओ सत्संगत किस तरह से कृष्ण भगवान ने इस अपने भक्त की लाज रखी सत्संगत। आज संसार में नाम है सत्संगत जी नरसिंह भगत का। सत्संगत वो कोई अलग से तो थे नहीं, हमारे जैसे ही इंसान थे सत्संगत। हमारे जैसे ही एक इंसान संसार में आए थे और उन्होंने इस तरह से इस परमात्मा की बंदगी की, इस तरह से उसको खुश किया। तो सत्संगत उन्होंने उनकी लाज रखी। सत्संगत अनेक भक्त हुए, मीराबाई हुई। सत्संगत जी उनके परिवार वालों ने ही उनके साथ कितना अत्याचार किया, लेकिन हर जगह सत्संगत जी इसने ही उनकी लाज बचाई। तो कृपा करो सत्संगत, ये परमात्मा हमारे अंग के संग रहता है, कहीं दूर नहीं है सत्संगत। इसको कहीं ऐसे आना जाना नहीं पड़ता, ये तो जहाँ चाहे प्रकट हो जाता है। लेकिन सत्संगत होता उसी के लिए है जो इसको सच्चे मन से याद करता है। तो सत्संगत एक बार दासी का भाई ताऊ का लड़का मुझसे कहने लगे कि तो तुम कहते हो कि हमारे बाबा भगवान है, बाबा जी थे उस टाइम पर। तो सत्संगत कहने लगे तुम कहते हो कि हमारे बाबा जी भगवान हैं। मैंने कि हाँ हम कहते हैं हमारे बाबा जी भगवान हैं। और फिर तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। मैं हाँ कुछ भी कर सकते हैं कि भगवान ने तो नरसी का भात भरा था, तुम्हारा बाबा भात भर सकते हैं। दासी ने कहा हाँ भात भर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है। कि वो क्या है? कि नरसी जैसा भगत चाहिए। सत्संगत जी हम परमात्मा की बातें तो देख लेते हैं, उसके साथ ऐसा किया उसके साथ ऐसा किया, लेकिन हम उस भक्त की भक्ति नहीं देखते कि भक्त ने किस तरह से भक्ति की, परमात्मा को किस तरह से खुश किया, अपना सब कुछ सत्संगत नौछावर कर दिया इस परमात्मा के ऊपर।
तो साथ संगत जी ऐसे भक्त जब संसार में होते हैं तो साथ संगत वो नाम कर जाते हैं। तो आज भी साथ संगत हम देखते हैं, चाचा प्रताप सिंह जी हुए साथ संगत जी, उन्होंने किस तरह से गुरु के साथ सेवा की साथ संगत। एक बार साथ संगत महात्मा बताते हैं कि कहीं कॉलोनी में पानी भर गया तो साथ संगत रात में ही पानी को निकालने लगे हैं, कपड़े बदल के ढाटा मार के। अब देखते हैं कि पानी सफाई कौन कर रहा है, तो साथ संगत देव पता चला कि तो प्रताप सिंह हैं। तो साथ संगत इस तरह से भक्ति करते हैं। जब साथ संगत जी बाबा गुरबचन जी महाराज को गोली लगी तो चाचा प्रताप सिंह को भी लगी साथ संगत। और चाचा प्रताप सिंह कहते हैं बाबा जी दास को तो गोली लग गई है। तो सामने से बाबा जी कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा, गोली मुझको भी लगी है। तो साथ संगत इस तरह से अपने जीवन को, पूरा जीवन साथ संगत कुर्बान कर दिया गुरु के लिए। आओ साथ संगत, ऐसे भक्तों का नाम होता है संसार में। ऐसे भक्त होते हैं जो कि साथ संगत अपना नाम कर जाते हैं। हम साथ संगत जी कर्म तो करना नहीं चाहते, लेकिन नाम चाहते हैं कि हमारा नाम हो जाए। नाम तभी होगा जब साथ संगत हम ऐसे कर्म करेंगे एक भक्त वाले। तो साथ संगत भक्ति वाले कर्म तो वही होते हैं जो साथ संगत गुरु कहते हैं उस पर हम चलते हैं। सेवा सुमिरन सत्संग, जब जीवन में को साथ संगत इंसान अपने को लगा देता है सेवा सुमिरन सत्संग में, तो साथ संगत जी फिर बात बन जाती है। तो कृपा करो साथ संगत, आज हम भी गुरु के चरणों में जुड़े हैं तो हमने भी साथ संगत पूरे विश्वास के साथ इनके चरणों की भक्ति करनी है। जैसा जैसा ये कहते हैं वैसा वैसा हमने करना है साथ संगत। साथ संगत मनमत तो बहुत जल्दी हावी हो जाती है, ये हमें सत्संग से भी रोक देती है, सेवा से भी रोक देती है। भाव बनता है कि आज मैंने 500 रुपये की सेवा करनी है, लेकिन साथ संगत भवन तक पहुँचते पहुँचते वो 10 20 50 की ही रह जाती है। क्योंकि साथ संगत जी हमारा मन लालची है, ये लालच में आ जाता है। मन में भाव जगा कि आज मुझे प्रसाद करना है, फिर साथ संगत जरा सी देर में भाव बदल जाता है कि अभी नहीं, चलो फिर बाद में देखेंगे। लेकिन साथ संगत महात्मा कहते हैं जब जैसा भाव बने तभी तुरंत कर दो साथ संगत। क्योंकि तुरंत जब हम करते हैं तो फिर साथ संगत मन मत आगे नहीं आती। क्योंकि मन तो चंचल है, ये तो हमेशा लोभ की तरफ लेके जाता है, ये हमेशा हमको साथ संगत डुबाने वाला ही काम करता है। तो कृपा करो साथ संगत जी, हमने ऐसा कोई कर्म नहीं करना जिससे कि हमारे जीवन में साथ संगत वो परिस्थिति ऐसी बने डूबने वाली। तो कृपा करो साथ संगत, हम सदगुरु के साथ जुड़े रहें और इस तरह से भक्ति करते रहें जिससे कि साथ संगत जी हमारा कल्याण हो जाए। साथ संगत जी शरीर में ये आत्मा है, महात्मा कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कहते हैं कि साधन एक ऐसा मिला है मोक्ष के द्वार तक जाने के लिए। तो साथ संगत जी मोक्ष के द्वार के लिए हमने ये भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी मुक्ति हो, हम चाहते हैं कि हमें मोक्ष मिले, तो साथ संगत गुरु के चरणों की बंदगी हमको करना बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी दुनिया के सुख तो हमको वैसी भक्ति करने से भी मिल जाते हैं। हम पूजा पाठ नेम धर्म करते हैं, कहते हैं साथ संगत कि देवता हमें सब सुख दे सकते हैं, संसार के सारे सुख दे देंगे, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति तो साथ संगत सदगुरु के दरबार से मिलती है और कहीं से नहीं मिलती। तो साथ संगत आज ये हमें मुक्त करना चाहते हैं, इसीलिए तो साथ संगत जी इन्होंने ये नित्य प्रतिदिन सेवा सुमिरन सत्संग की व्यवस्था को साथ संगत बनाया कि सुबह सत्संग, शाम को सत्संग, समय मिले तो सिमरन करो, बैठ के संतों की सेवा करो। किसी किसी दिन तो साथ संगत पूरा दिन ही इनकी याद में ही निकल जाता है। से सत्संग करते हैं, फिर कहीं बाहर चले जाते हैं तो पूरा दिन इन्हीं की चर्चा में साथ संगत निकल जाता है। बड़ी कृपा है। आज साथ संगत हमारा जीवन किस तरह से सतगुरु ने बचाया, क्योंकि साथ संगत जी कहीं हम बैठे होते किसी के पास तो वही 2 4 बातें इधर उधर की कर रहे होते। ये गुरु की कृपा हुई तो साथ संगत जी आज हम इस तरह से इस भक्ति के साथ जुड़े।
और सत्संगत इधर उधर की बातों से भी बचे। तो कृपा करो सत्संगत, ये गुरु की अपनी कृपा है, रहमत है कि इन्होंने हमें अपने चरणों के साथ जोड़ा है। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है, दासी आपके चरणों में जुड़ी है सत्संगत जी। जानती तो कुछ भी नहीं है, जानने वाले आप हो, जनाने वाले भी आप ही हो। तो कहते हैं गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है। गुरु ही दिखाने वाले हैं, गुरु ही मनाने वाले हैं, और गुरु ही सिखाने वाले हैं सत्संगत, यही हमको सिखाते हैं। तो कृपा करो सत्संगत जी, हम इनके चरणों में जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें हमेशा। सत्संगत जी इनकी बड़ी कृपा है, रहमत है। दासी तो दिल से शुक्राना करती है, सदगुरु आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें ऐसी भक्ति दी। एक भजन में बड़ी सुंदर कड़ी आती है सत्संगत जी, सतगुरु रहमत है तेरी, मुझ पे भी तरस है आया, है कौन सा वो गुण मेरा दातार जो तुझको भाया। सतगुरु रहमत है तेरी, मुझ पे भी तरस है आया, है कौन सा वो गुण मेरा दातार जो तुझको भाया। आओ सत्संगत, इन्होंने कृपा की, रहमत की है। पता नहीं सत्संगत कौन सा गुण सदगुरु को भाया जो कि इतनी सुंदर भक्ति दी इन्होंने। तो दासी ऐसी अरदास प्रार्थना करती है, इनके चरणों में हम हमेशा जुड़े रहें, सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। सत्संगत जी कहते हैं, पानी भरे पनहारियाँ रंग बिरंग गढ़े, भरिया उसका जानिए जिसकी तोड़ चढ़े। तो सत्संगत कोई वचनों में गलती है गई हो तो दासी को बख्श लेना, और सत्संगत जो अच्छा लगे वो अपने जीवन में अपना लेना। सत्संगत जी वचन गुरु के हैं, गुरु की भक्ति हम करते हैं। सत्संगत कहते हैं कि 60 सार को गहे रहे थोता दे उड़ाए। तो सत्संगत जो बातें काम की हैं उनको अपने जीवन में ले लेना है, बाकी तो सत्संगत छोड़ देना है। तो ऐसी अरदास प्रार्थना आप जी के चरणों में है, प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी।